अब इतनी तो फेमस नहीं हूँ मैं कि मेरी वीडियोस कोई देखेगा। तो बस ये सोच के ना मैं ना अक्सर डिमोटिवेट हो जाती हूँ और मैं वीडियोस अपलोड करना छोड़ देती हूँ। लेकिन क्या है कि ना अब मेरा चैनल मोनेटाइज है, मुझे काम भी तो करना है और मैं यही सोच के फिर खुद को मोटिवेट करती हूँ और फिर से वीडियो बनाना स्टार्ट करती हूँ। ज़रूरी तो नहीं कि आपने सिर्फ जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए ही वीडियोस देखना होती हैं। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं, चीज़ें होती हैं जो कि हम एक दूसरे से सीख रहे होते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ज़िंदगी के ना, तो थोड़ा सा टाइम ज़रूर दूसरों के लिए निकाला करें। तो आज मैं बना रही थी आलू वाले पराठे और बड़े यूनिक रेसिपी से मैं आलू वाले पराठे बनाती हूँ। इस तरह से पहले मैं आलू का जो पील है वो ऑफ़ कर देती हूँ, यानी कि सारा छिलका पहले ही रिमूव कर देती हूँ। क्योंकि मुझे जो बाद में आलू बॉयल करने के बाद जो छिलका पील ऑफ करना है तो वो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, पहले ही मैं आलू का छिलका उतार के इस तरह से छोटे छोटे कट्स यानी कि पीसेस काट लेती हूँ। इस तरह से ये होता है कि जब आप आलू बॉयल करेंगी ना तो उसके बाद आपको मैश करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो इतनी आसानी से मैश हो जाते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। और जो पहले हम आलूओं को ऐसे टाइम दे देते हैं ना, तो वो जो बाद वाला टाइम है ना वो हमारा काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। एक तो आलू बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं तो वो छीलना इतना मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से मैं पहले छिलका उतारती हूँ, फिर इस तरह छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेती हूँ, फिर इनको बॉईल करती हूँ। और देखिए मैं हमेशा जो पोटैटो है नमक डाल के इसको फिर मैं बॉईल करती हूँ। गैस आ चुकी थी, मैंने फ्लेम ऑन कर दिया था और मेरे साथ यहाँ पे फिर से एक ब्लेंडर हो गया। क्या हुआ कि ना कि जब आलू बॉईल हो गए तो मुझे मैशर ही नहीं मिला। मैंने इतना ढूंढा और याद भी नहीं आ रहा था कि हमने कहाँ रख दिया, क्योंकि पिछले दिनों मैंने अपने किचन को क्लीन किया था, एक्स्ट्रा सारी चीज़ें निकाली थी क्योंकि हमने पैकिंग करनी थी और हम फिर से दोबारा इंशाल्लाह घर शिफ्ट करने का हमारा इरादा है। तो बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिला इतना तो मुझे क्या करना पड़ा कि जो कुंडी डंडा होता है ना, फिर डंडे के साथ मतलब मैंने इसको फिर मैश किया था, उससे भी बहुत आसानी से मैश हो जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि पतीले के अंदर ही जब आलू बॉयल हो जाते हैं तो पतीले के अंदर ही डाल के मैं इस तरीके से फिर मैं मैश कर देती हूँ। और मुझे मैशर मिला ही नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश की, मैंने कहा हाय अल्लाह आज ही ये होना था। तो खैर फिर मैंने बस डंडा लेके मैंने इसके साथ ही इसको हल्का हल्का क्रश कर दिया था और बहुत इजीली हो गया था। बहुत ज़्यादा आसान मेथड है जो आप क्या करती हो कि पहले आप ऐसे ही बॉईल कर लेती हो छिलकों समेत और बाद में इसको छिलका उतारती हो और फिर वो इतने बड़े बड़े आलूओं को मैश करना इतना ज़्यादा मुश्किल होता है। खैर यहाँ पे भी मैंने चॉप यानी कि कर लिया था प्याज और हरी मिर्चों को इस तरह से जस्ट, और जो लहसुन है उसको मैंने फिर कूट के डाला था। लहसुन को आपने अच्छी तरीके से पीस के डालना है और उसके अंदर मैंने फिर मसाले डाले थे, अधकुटी मिर्च डाली थी, लाल मिर्च अधकुटी, और साथ में काली मिर्च डाली थी, ज़ीरा डाला था। वो वीडियो क्लिप मुझसे स्किप हो गया। खैर फिर इसमें मैंने लाल पिसी हुई मिर्ची डाली, नमक डाला, और आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नमक मिर्ची डालनी है। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आपने बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा नमक मिर्ची ज़्यादा रखनी है, क्योंकि पराठों में जाने के बाद वो थोड़ा लाइट हो जाती हैं तो इससे वो ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनते, मतलब बहुत स्पाइसी नहीं होते। तो इसलिए आपने क्या करना है कि ना आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मतलब उसको ज़्यादा रखना है स्पाइसेस को। तो बहुत ही मज़े के आपके पराठे बन के रेडी होंगे। और इस तरीके से मैंने टमाटो जो है उनकी प्यूरी बना के डाल दी थी। मैं लेमन नहीं डालती, लेमन क्योंकि डालने से क्या होता है आलू पानी छोड़ देते हैं, तो आपने लेमन बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। कीजिएगा तो आप अनारदाना उसको भी क्रश करके आपने इसके अंदर ऐड करना है। बाकी कलौंजी वगैरह और सारे स्पाइसेस डाल के मैंने ऐसे डन कर लिया था मिक्सचर को। अब छोटे छोटे पेड़े बनाए थे और इस तरह से फिर पराठे को डन करना, वो बाकी आसान ही मेथड होता है। और बस यही है कि ना मैं ये सोचती रहती हूँ कि अच्छा मैं इतनी फेमस तो नहीं हूँ तो मेरी वीडियोज़ कौन देखेगा, लेकिन ज़ाहिर जगह बनानी पड़ती है जब इतना ज़्यादा कंपटीशन हो। और अपने आप को बकअप करना सबसे ज़्यादा मुश्किल पता है क्या काम होता है, अपने आप को मोटिवेट करना। जो इंसान खुद को मोटिवेट करता है ना, खुद को सेल्फ, तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि आप अपने आप को मोटिवेट करें, जबकि आप हर दिन डीमोटिवेट हो रहे हैं।
तो ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह मैंने डीमोटिवेट होके कभी मोटिवेट होके अपना चैनल भी मोनेटाइज़ करवा लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से हो गया था। तो इंशाल्लाह कोई दिन ऐसा भी आएगा कि मैं भी फेमस होंगी, मेरी वीडियोस भी वायरल जाया करेंगी और इंशाल्लाह उसके ऊपर मिलियंस में ना सही तो लाखों में ज़रूर व्यूज़ आया करेंगे। बस अपने अल्लाह के ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन है, ट्रस्ट है, हमेशा उसने मेरा साथ दिया है। तो इंशाल्लाह अब भी मेरा साथ देंगे इंशाल्लाह। तो बस कभी भी हिम्मत नहीं हारनी। आपने जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो बिल्कुल नो हार नहीं थी, लेकिन ऐसा देखें हर चीज़ जब मैं सीखती चली गई, करती चली गई, तो वो सब कुछ ईज़ी होता चला गया। और फिर अल्लाह के शुक्र से मेरा जो चैनल है वो भी मोनेटाइज़ हो गया था। तो इंशाल्लाह पता क्या है, जब हम डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड नहीं करते तो हमारे जो चैनल है ना, तो उसकी रीच बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। तो उसको फिर से हमें इसकी रीच को अप करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। बस लाइफ में कुछ मामलात ऐसे हो जाते हैं ना कि इंसान को जब थोड़ा सा स्ट्रेस भी हो तो भी समझ नहीं आता कि हमने क्या कंटेंट बनाना है। अब मैं ये सोच रही थी कि मैंने सिंपल ये आलू के यानी कि पराठों वाली रेसिपी तो हर कोई बना लेता है, तो मैं ये सोच रही मैं इसको अपलोड करूँ ना करूँ, क्यों कौन देखेगा मेरी ये वीडियो ना, क्योंकि जस्ट एक सिंपल रेसिपी है ना। लेकिन देखिए हर इंसान के काम करने का स्टाइल अलग होता है, हर जो कोई भी है ना वो एक डिफरेंट तरीके से काम करता है। तो उन चीज़ों से ना हमें बाज़ का तो हमारे जहन में भी वो बातें नहीं होती, लेकिन जब दूसरों को हम देखते हैं करते हुए कि हाँ ये हमें ख्याल क्यों नहीं आया था, ये तो मेथड बहुत ईजी है, क्योंकि दूसरों का मेथड हमें बहुत ज़्यादा आसान लग रहा होता है, तो ये आइडिया हमें पहले क्यों नहीं आया। तो इस वजह से भी ना मैं अक्सर वीडियोस देख लेती हूँ कि हर टाइम हम परफेक्ट नहीं हो सकते, कम्प्लीटली कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हम सारी ज़िंदगी सीखते रहते हैं और पहले माँ से सीखते हैं, माँ बाप से, फिर बहन भाइयों से सीखते हैं, थोड़ा बड़े होते हैं जिस तरह से बड़े बहन भाई करते हैं उस तरह से उनको देख के फॉलो करते हैं। फिर जब हम स्कूल गोइंग हो जाते हैं तो अपनी क्लास फेलोज़ को, अपने टीचर्स को आइडलाइज़ करते हैं, तो उनको देख के सीख रहे होते हैं, उनके बोलने का अंदाज़, चलने का अंदाज़। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर असरअंदाज होती हैं। इसी तरह जब हाउसवाइफ मैं भी हूँ, हाउसवाइफ आप लोग भी हैं, घरेलू औरत है ना, तो आप ये सोचती होंगी हाँ ये लो ये तो काम मैं कर सकती हूँ, इतनी ईजी रेसिपी, लेकिन आपका